नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन नामक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अत्यंत प्रेरणादायक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो मैं आशा करता हूं कि ये स्टोरी आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगी। इसे आप पूरा देखें, अंत तक देखें और आपसे को इससे अवश्य प्रेरणा मिलेगी, जो आपके जीवन में आपको सफल होने में सहायता करेगी। दोस्तों, ये स्टोरी आज की परिस्थिति के हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक है और हमें काफ़ी प्रेरणा देती है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे वाले बेल आइकन्स को दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त होते रहें। इससे पहले पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत हमने पिछले लेक्चर में मोटिवेशन, क्या सेल्फ मोटिवेशन, हाउ वी कैन बिल्ड द मोटिवेशन, इस सब पे डिस्कशन किया था। दोस्तों, उसमें हमने देखा था कि मोटिवेशन को जीवन में मोटिवेट रहने के लिए, मोटिवेशन को बिल्डअप करने के लिए इंस्पिरेशन स्टोरी भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। प्रेरणादायक जो कहानियाँ होती हैं, कुछ प्रेरणादायक कैरेक्टर्स होते हैं, उनसे देखकर हमें ये सीख मिलती है और हम उसको अपने जीवन में आत्मसात करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी जो स्टोरी है, दैट इज़ रीबर्थ ऑफ द ईगल, अ स्टोरी अबाउट चेंज। ये एक बाज के पुनर्जन्म की कहानी है। उसके जीवन में, उसके संपूर्ण जीवन काल में क्या क्या परिवर्तन आता है, उसको ये इंगित करती है और उससे हमें प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें और ईगल द ग्लोरियस बर्ड कैन लाइव अप टू 70 ईयर्स, बट टू रीच दिस एज द ईगल मस्ट मेक अ हार्ड डिसीजन इन इट्स 40s। जैसा कि आप जानते हैं, ईगल सारे अपने स्पीसीज़ में बड़ा ही महत्वपूर्ण और ग्लोरियस बर्ड है, जिसका जीवन काल, संपूर्ण जीवन काल लगभग 70 वर्ष का होता है। लेकिन इस 70 वर्ष के जीवन काल को पूर्ण करने के लिए उसे अपने जीवन काल में बहुत से ऐसे हार्ड डिसीजंस, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जो लगभग 40 वर्ष की उम्र पर उसको लेने होते हैं। द ईगल हैज़ लॉन्गेस्ट लाइफ स्पान अमंग द बर्ड्स। अपने स्पीसीज़ में ईगल की जो लाइफ है, जीवन काल है, वो सबसे बड़ा होता है। वो लगभग 70 वर्ष जीता है। In its 40, its long and flexible talons can no longer grab prey which serves as a food. जब ईगल अपनी 40 वर्ष की आयु को पूर्ण करता है, उस समय उसके जो पंजे हैं, जो काफ़ी लंबे होते हैं, फ्लेक्सिबल भी बहुत होते हैं, टैलॉन्स जिन्हें बोलते हैं, वो उनके द्वारा अपना शिकार ग्रैब नहीं कर पाता, शिकार नहीं पकड़ पाता, जो कि उसे भोजन के लिए उनकी अत्यंत आवश्यकता होती है। वो उन पंजों की सहायता से शिकार करता है और उसको बाद में खाता है। तो 40 वर्ष की आयु पर उसके जो पंजे हैं, वो इस लायक नहीं रहते कि वो शिकार को ग्रैब कर सकें। इट्स लॉन्ग शार्प बीक बिकम्स बेंट। उसी उम्र के दौरान उसकी जो चोंच है, जो बीक है, वो नीचे की तरफ मुड़ जाती है, बेंट हो जाती है, जो उसे भोजन खाने में दिक्कत पैदा करती है और वो भोजन खाने में असमर्थ रहता है। वो नीचे बेंट हो जाती है, जिसकी वजह से वो भोजन को नहीं खा पाता। इट्स ओल्ड एज्ड एंड हैवी विंग्स ड्यू टू देयर थिक फेदर become stuck to its chest and make it difficult to fly। 40 वर्ष की आयु में उसके जो पुराने पंख हैं, जो फेदर्स हैं, विंग्स हैं,
वो काफ़ी भारी हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं, और उनकी थिकनेस बढ़ जाती है, काफ़ी मोटे हो जाते हैं, और जब वो उड़ता है तो पंख उसके चेस्ट में अटकने लगते हैं, जिससे उसे उड़ने में परेशानी होने स्टार्ट होती है। तो दोस्तों, जैसे कि एक बाज के लिए तीनों चीज़ें अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर उसे जीवन को आगे जीना है तो उसे ये तीनों चीज़ों की परम आवश्यकता है। उसके पंजे, जिससे वो शिकार को पकड़ता है, वो उसके बेकार हो जाते हैं। उसमें नाखून इस तरीके से निकल जाते हैं कि उन्हें वो ग्रैब नहीं कर पाता। उसके बाद उसकी जो बीक है वो नीचे की तरफ बेंट हो जाती है, झुक जाती है, मुड़ जाती है, जिसकी वजह से वो शिकार को खा नहीं पाता है। और उसके पंख जो इतने भारी हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं कि वो उड़ने में उसके शरीर में अटकने लगते हैं, जिसकी वजह से उड़ने में भी उसे परेशानी का सामना करना पड़ता है। देन द ईगल इज लेफ्ट विथ 2 ऑप्शंस। अब ईगल के पास केवल 2 ऑप्शन होते हैं, डाई, या तो वो बिना भोजन के अपना जीवन काल समाप्त कर ले, मर जाए, और गो थ्रू अ पेनफुल प्रोसेस ऑफ चेंज विच लास्ट 150 डेज, या वो 150 दिन की पेनफुल एक प्रोसेस इसके जीवन में होती है, या वो उसका चुनाव करे। तो कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें कई सारे हार्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं। उस समय हमारा जो विलनेस है और जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है, उससे हमें पता लगता है कि हम किस तरह के डिसीजंस ले सकते हैं, हमें स्ट्रॉन्ग डिसीजन की तरफ जाना है या स्मूथ डिसीजन की तरफ जाना है। तो इस समय इसके पास 2 ही रास्ते हैं कि या तो वो अपना जीवन काल समाप्त कर ले, या वो 6 महीने तक चलने वाली एक पेनफुल प्रोसेस वाले समय को चुनाव करें। The process requires that the eagle fly to mountain top and sit on its nest. इस प्रोसेस में यह आवश्यक होता है कि ईगल पहाड़ी की ऊंची चोटी पर जाए, वहाँ बैठे और अपने घोंसले के समीप में रहे, माउंटेन के टॉप पर, नियर बाय इट्स नेस्ट, अपने घोंसले में। देयर द ईगल नॉक्स इट्स beak against a rock until it plucks it out. उसके बाद जब वो उस पर्वत की चोटी पर पहुंचता है तो अपनी बीक को, चोंच को रॉक पर, पत्थर पर बार बार पीटता है, बार बार ठोकर मारता है उसे, और जब तक मारता रहता है जब तक कि उसकी चोंच टूट नहीं जाती। प्लक आउट, जब तक प्लक इट आउट, जब तक कि वो चोंच टूटकर बाहर नहीं निकल जाती, तब तक वो बाज लगातार ये प्रोसेस कई दिनों तक करता रहता है। बार बार वो उस पत्थर पर अपनी चोंच को मारता है, और जब वो चोंच को उस पत्थर पर मारता है तो दोस्तों सोचिए कितना पेन होता होगा उसके। पेनफुल प्रोसेस है कि वो अपने शरीर के एक अंग को अपने आप खुद से उसे शरीर से बाहर निकाल रहा है, धीरे धीरे प्रोसेस करके। आफ्टर प्लकिंग इट आउट, द ईगल्स विल वेट फॉर अ न्यू बैक टू ग्रो back and then it will pluck out its talons. जब वो अपनी चोंच को प्लक आउट कर देता है, आप देखें इसके अंदर तो इसने चोंच को तोड़ दिया है और ये चोंच इस समय बाहर आ गई है एक तरह से। जब इस चोंच को, बीक को वो रॉक पे बार बार मारने के बाद, कई दिनों के प्रयास के बाद जब उसको तोड़ देता है, प्लक आउट कर देता है, देन ही वेट्स फॉर अ न्यू बीक टू ग्रो। उसके बाद वो इंतज़ार करता है जब तक कि उसकी नई चोंच दोबारा से डेवलप नहीं हो जाती। जैसे हम लोगों के दांत हैं, एक बार निकलने के बाद दोबारा निकलते हैं, इसी तरह से अगर बाज की चोंच किसी वजह से टूटती है तो वो दोबारा से ग्रो हो जाती है। जब तक वो ग्रो नहीं हो जाती तब तक वो उस तक वेट करता है, कई दिनों तक वेट करता है। एंड देन इट विल प्लक आउट इट्स टैलोन्स। जब उसकी चोंच आ जाती है दोबारा से, तो फिर वो उस चोंच के द्वारा अपने जो टैलोन्स हैं, जो पंजे हैं, पंजे के नाखून हैं, उनको प्लक आउट करता है, उनको बाहर निकालता है, खींचता है। सोचिए दोस्तों कितना पेनफुल प्रोसेस है। अगर हम अपनी उंगली के नाखूनों को अपनी उंगली से बाहर खींचें तो कितना पेन होता होगा, लेकिन बाज धीरे धीरे इस प्रोसेस को करता है और अपने पंजों के नाखून को वो प्लक आउट करता है। When its new talons grow back, जब वो उनको प्लक आउट कर देता है और वो पंजे उसके दोबारा से बाहर निकल आते हैं,
द ईगल स्टार्ट्स प्लकिंग इट्स ओल्ड एज्ड फेदर। जब उसके पंजे दोबारा से ग्रो हो जाते हैं, उसके बाद तीसरी प्रोसेस ईगल अपने फीदर्स को प्लक आउट करता है। वो अपने पंखों को अपनी चोंच से बाहर निकालता है धीरे धीरे। तो ये भी बड़ा पेनफुल प्रोसेस है कि वो पंखों को शरीर से बाहर खींच रहा है, तो कितना पेनफुल प्रोसेस होता होगा। तो वो उन ओल्ड एज फीदर्स को अपने शरीर से बाहर खींचता है। एंड आफ्टर 5 months द ईगल टेक इट्स फेमस फ्लाइट ऑफ रीबर्थ एंड लाइफ फॉर 30 more years। लगभग ये तीनों प्रोसेस करने के बाद, इस तीनों प्रोसेस को कंप्लीट करने में ईगल को लगभग 5 मंथ का समय लगता है। तो सोचिए, ईगल के जीवन काल में ये 5 महीने अत्यंत ही पेनफुल होते हैं, लेकिन उसके सामने दो ही ऑप्शन है कि या तो वो अपने जीवन को समाप्त कर लेता, या वो हार्ड डिसीजन लेके अपने जीवन में चेंज लाता। तो उसने दूसरे वाले ऑप्शन को, हार्ड डिसीजन को चुना, और 5 महीने तक लगातार जो 3 समस्याएं उसके जीवन काल में, उसके शरीर में 40 वर्ष की अवस्था में आती हैं, उसको वो दूर करता है। और इस चीज़ को दूर करने में उसे लगभग 5 मंथ लग जाते हैं। एंड द ईगल टेक्स इट्स फेमस फ्लाइट ऑफ रीबर्थ एंड लाइफ फॉर 30 more years। उसके बाद जो है एक नया पुनर्जन्म लेता है, उसका एक नया पुनर्जन्म होता है, और आगे वो 30 साल तक के लिए जी सकता है। फिर उसके बाद वो फीदर उसके नए आ जाते हैं, तो वो अच्छे से उड़ सकता है। पंजे के नाखून उसके अच्छे से आ जाते हैं, तो वो शिकार को भी पकड़ सकता है। और उसकी जो चोंच बेंट हो जाती है बहुत ज़्यादा, जिससे वो शिकार को नहीं कर पाता, खा नहीं पाता है, वो भी उसकी दोबारा आके सही हो जाती है। तीनों प्रोसेस में 5 महीने का समय लगता है, और इस 5 महीने की मेहनत के बाद वो 30 साल, अगले 30 साल तक जीवित रह सकता है। तो छात्रों, ये स्टोरी, ये कहानी आपके जीवन पर भी लागू होती है। हमारे जीवन में भी, जीवन काल में भी, जब हम छात्र जीवन में जीते हैं, तो हमारे जीवन में भी, छात्र जीवन में भी कुछ वर्ष ऐसे आते हैं जिसमें हमें हार्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं, हार्ड वर्क करना पड़ता है। लेकिन वो 2 या 3 4 साल आपके जीवन के, आपके पूरे कैरियर को, आगे के कैरियर को ब्राइट कर देते हैं, भविष्य को एकदम उज्जवल बना देते हैं। जो छात्र उन 2-3 वर्षों में मेहनत नहीं करते, सॉफ्ट डिसीजंस लेते हैं, हार्ड वर्किंग नहीं करते, तो उनको आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होती हैं, संघर्ष रहता है जीवन में। तो हमें इस स्टोरी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में समय को महत्व देते हुए, और जिस समय काल में हमें हार्ड मेहनत की ज़रूरत है, जैसे छात्र जीवन जो अत्यंत ही परिश्रम और मेहनत का जीवन है, लेकिन ये 10-15 साल अगर आप अपने छात्र जीवन में परिश्रम करते हैं, तो आगे आपका कैरियर उज्जवल हो जाता है, और आप एक मुकाम तक, जो आपने गोल, जैसा कैरियर, जैसे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो एंटीसिपेटेड कैरियर आप चाहते हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं। स्टोरी से जो हमें सीख मिलती है, द मोरल ऑफ द स्टोरी, कि वाई चेंज इज़ नीडेड, इसकी आवश्यकता क्या थी। तो ये बाज की कहानी से अगर हम देखें, तो वहाँ तो हमें पता लगता है कि उसको अपना जीवन यापन अगर आगे कंटिन्यू करना है, तो उसको इस पेनफुल प्रोसेस से गुजरना ही होगा, अदरवाइज वो अपना जीवन काल समाप्त कर ले। मैनी टाइम्स इन ऑर्डर टू सर्वाइव वी हैव टू स्टार्ट अ चेंज प्रोसेस। इसलिए कई बार, काफ़ी ऐसे समय हमारे जीवन काल में आते हैं जब हमें सर्वाइव करने के लिए अपने आप को चेंज करना पड़ता है, जिसका एक जीता जागता लाइव एग्जाम्पल आजकल आप देख रहे हैं कि इस समय एक महामारी पूरे विश्व को घेरे हुए है। हम लॉकडाउन में घरों में रह रहे हैं, लेकिन इससे भी हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपने जीवन में अब कुछ परिवर्तन लाने होंगे, हमें इस समय के हिसाब से जीना होगा, और एक परिवर्तन की ज़रूरत है। जो चीज़ें हम इसमें देख रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस, हमें सोशल डिस्टेंस बना के रखना है, साफ़ सफाई पर ध्यान देना है, ये चीज़ें हमें अपने जीवन में आगे तक भी जारी रखनी पड़ेंगी। ये कोरोना की महामारी तो समय के साथ एक दिन अवश्य समाप्त होगी। ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की कामना से ये एक दिन ज़रूर अवश्य समाप्त होगी। हमारे कोरोना वॉरियर उसमें लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, और उनकी मेहनत से, लगन से, सरकार की कोशिशों से और जनता के सहयोग से हम एक दिन इस पर अवश्य विजय प्राप्त कर लेंगे।
लेकिन ये जीवन में इस तरह की समस्याएं बार बार आती रहती हैं, तो हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाना होगा। हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपने जीवन में आवश्यक हैं, उनको हमें अपनाना होगा। तो ये चेंज जो है वो ज़रूरी होता है जीवन में। जैसे बाज के जीवन में चेंज ज़रूरी था, वैसे हमारी लाइफ में भी जीवन ज़रूरी है। वी समटाइम्स नीड टू गेट रिड ऑफ ओल्ड मेमोरीज। कभी कभी हम पुरानी जो हमारी मेमोरीज़ हैं उनको हम भूलना चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं उनसे। पुरानी हैबिट्स हैं एंड अदर पास्ट ट्रेडिशंस, कुछ ऐसे पुराने पास्ट के भूतकाल के ऐसे परंपराएं हैं जिनसे हम छुटकारा चाहते हैं। ओनली फ्रीड फ्रॉम पास्ट बर्डन। हमें हमेशा अपने भूतकाल से जो बर्डन हम अपने कंधों पर ढोते हैं भूतकाल का, उसको हमें दूर करना चाहिए और हमें वर्तमान में जीना चाहिए। कैन वी टेक एडवांटेज ऑफ द प्रेजेंट। हम जनरली पास्ट के जो बर्डन है उसके अपने कंधों पे लेते हुए अपने वर्तमान को अच्छे से नहीं जी पाते, उसको हम अच्छे से नहीं जीते। तो अगर हमें अपने वर्तमान को अच्छे से जीना है तो हम अपने पास्ट को हमें पीछे छोड़ना पड़ेगा। नेवर टू ओल्ड, नेवर टू स्ट्रॉन्ग, नेवर टू बैड, नेवर टू लेट टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच वंस अगेन। यानी हम कभी ओल्ड नहीं होते। किसी भी कार्य को करने के लिए कभी भी ये ना समझें कि हम ये नहीं कर सकते। वी कैन डू एनीथिंग। नेवर टू स्ट्रॉन्ग, नेवर टू बैड। हमें हमेशा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहना, हमें बहुत ज़्यादा बेकार नहीं रहना। अकॉर्डिंग टू परिस्थिति के अकॉर्डिंग हमें अपने को जहाँ ज़रूरत हो वहाँ स्ट्रॉन्ग करना है और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर हमें अपने आप को अच्छा करना। नेवर टू लेट टू स्टार्ट। किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए हम कभी लेट नहीं होते। अगर आपने अभी तक अपनी मेहनत करना स्टार्ट नहीं किया है छात्र जीवन में, अगर आपको अब ये एहसास होता है कि हम मेहनत जितनी करनी चाहिए उतनी हम नहीं कर रहे हैं, जीवन को उज्जवल करने के लिए हम उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो देन यू कैन स्टार्ट इट फॉर टुडे। नेवर टू लेट टू स्टार्ट। किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए हम कभी लेट नहीं होते। फ्रॉम स्क्रैच वंस अगेन। तो किसी भी कार्य को करने के लिए हम हमेशा तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट्स अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।